Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, RPSC फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वाला टॉपिक है, इसका पूरा थ्योरेटिकल जो डिस्कशन है वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी की सारी परीक्षाओं से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अब एक इम्पोर्टेंट सावधानी है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि ये पूरा वीडियो, यानी कि इस पूरे वीडियो में जितने भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो आपको समझ में तभी आएंगे जब आपने ये जो पिछला वीडियो है मेरा, ये आपने देखा होगा। और पिछला वीडियो जो था वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने किया है, जिसमें डेरिवेशन, सारे ट्रिक्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने लिया है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो पहले यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर ये पीवाईक्यू कीजिए सोल्व। निश्चित रूप से ये टॉपिक आपका 100% कवर हो जाएगा, आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस ले लेते हैं एक एक और देखते हैं कौन सी एग्जाम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड 2013, कॉलेज लेक्चरर 2007 नहीं, ये 2010 का है जो मैंने दिया था। यस, तो 2010 में ये आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 जो भी लगी थी कोरोना से पहले, उसमें भी ये आया हुआ है। तो हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज। चलो भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये सही है। ये सही कैसे है? आप कहेंगे सर ये कैसे है? ये आपको पता चलेगा जब आप पिछला वीडियो इससे पहले यदि आपने देख लिया है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू है जो हमने कहाँ डिस्कस करी हुई है। ये देखिए, ये पिछले वीडियो का जो पीडीएफ है, इसका एक्सटर्नल का जो पार्ट है वो है आपके सामने। और ये हैमिल्टोनियन के ऑपरेटर की दो वैल्यू हमने देखी हुई है, उसमें से इसने ये वाली वैल्यू उस क्वेश्चन में दी हुई है जो एच क्रॉस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो भूलिएगा मत, हैमिल्टोनियन की वैल्यू एच क्रॉस के रेस्पेक्ट में क्या है। पीवाईक्यू कहाँ गए भाई? ये रहे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपने देख लिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, आपके ही एग्जाम से, आरपीएससी 2015 के एग्जाम से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? तीन दिशाओं में XYZ में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये लो भाई, इन्होंने कहा 3 डायमेंशन में एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो कौन सा सही है बोल करके उसके लिए, नहीं नहीं नहीं, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यस, तो सबसे पहले ये इक्वेशन देखते हैं। तो ये इक्वेशन तो सही है, ये 3 डायमेंशन के लिए वेव जो वेव फंक्शन है सही, उसका इक्वेशन है। ये तो हमने देखा है, जेडीली में भी दिया हुआ है, हमारे नोट्स में भी है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है, कोई बात नहीं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे आया ये देखो। इक्वेशन नंबर 2 में आप जानते हैं ना, डेल की जो लाप्लाशियन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू, तो इसने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से लाप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और वहां पर लाप्लाशियन ऑपरेटर रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसका मतलब ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर इक्वेशन नंबर 3 और 4 देखते हैं। ये आपके लाप्लाशियन ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में है। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 4 कैसे आएगा? ये इसने ये दिया है ना, देखो डी ब्रोगली वाला कॉन्सेप्ट दिया है। डी ब्रोगली का मतलब क्या हुआ? ये लेमडा का वैल्यू है, तो लेमडा स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ? एच स्क्वायर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो इक्वेशन 4 आ जाएगा। चाहे रख के देख लेना, चाहे रख के देख लेना। ठीक है, ये आ जाएगा 4। और क्या बोलते हैं, इसने एक और किया है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ है ना, यहाँ पर ये एक साइड ले आए और इक्वल टू 0 हो गया। वो कोई बात नहीं, वो हम जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 पे आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो फिर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, 3 कैसे गलत है भाई? 3, जाहिर सी बात है आंसर यही है। 3 कैसे गलत है मैं बताता हूँ। 3 में यहाँ पर साइन पे फोकस कीजिए, ये प्लस है। आपको यदि 1 भी नहीं पता, 2 भी नहीं पता, 4 भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, 3 तो आप जानते होंगे। 3 इंपॉर्टेंट है, लाप्लाशियन ऑपरेटर को यूज करते हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो हमने हमारा जो वीडियो है उसमें सबसे पहले 3 इक्वेशंस लिए थे, वहां पर ये आ रहा है। ये देखिए, वहां पर ये कहाँ आ रहा है, ये रहा।
ये रहा लाप्लाशियन ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, और ये वाला माइनस है। बस ये साइन का गेम और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें इसने साइन को क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। साइन को ये देखिए, ये यहाँ पर कर दिया माइनस, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। अब ये मैंने इतने लंबा चौड़ा क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 कैसे आई, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 कैसे आई, ये आपको आनी चाहिए। और ये तब आएगी जब आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा। बात समझ में आई ना, पिछला वीडियो देख लेना। यस, ओके। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, देखो फर्स्ट ग्रेड 2015 से और एसीएफ 2018 में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो इन्होंने लिया है जेडीली से, और जेडीली का जो वो स्क्रीनशॉट है वो हमने हमारे वीडियो में भी इनकॉर्पोरेट किया है। सेम लैंग्वेज, जेडीली की सेम लैंग्वेज ये ली है ना। ये देखिए साई बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है साई के, यानी कि साई की बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन उनमें से ओनली कुछ ही अलाउड होती है। कौन सी अलाउड होती है, जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है। कौन सी कंडीशंस है, वो ये कंडीशंस है, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, हाँ होना चाहिए, साई मस्ट बी फाइनाइट, इसकी निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, और साई मस्ट हैव 3 वैल्यू। नहीं नहीं भाई, 3 वैल्यू क्यों, साई की एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी इसकी वेव फंक्शन की, है ना। तो ये आपका 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट गलत है। और इसने भी यही पूछा है, प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट, तो भाई ये प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है, ये सिंगल वैल्यूड होती है। आप यदि पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यानी कि एक पॉइंट पे एक ही। और ये तो एकदम सही है, क्या कि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हमेशा क्या होती है, यूनिटी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये भी सही है ना। ये जेडीली से लिया हुआ क्वेश्चन है, आंसर इसमें 3 आएगा, 3 वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यूड होता है साई। ओके, फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है, चलो भाई देख लेते हैं कौन सी है ना। तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये ध्यान रखना है, जो ये लाप्लाशियन ऑपरेटर के रिलेशन में ये इक्वेशन है, और लाप्लाशियन ऑपरेटर के रिलेशन में ये जो इक्वेशन है उसमें आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लाप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर होता है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और लाप्लाशियन ऑपरेटर और ये जो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h, ये जो टर्म है इनके बीच में प्लस साइन होता है, और e माइनस वी होता है। इसका मतलब ये 2 सही होना चाहिए। ये देखो ये e प्लस वी है, ये गलत है, यहाँ पर e माइनस वी है, और यहाँ पर इन्होंने हाँ बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने सुन लिया आपके मन में क्या चल रहा है। ये इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने h दिया है, h स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। इसका मतलब फोर्थ इक्वेशन एकदम सही है, डेल स्क्वायर साई, और ये h स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं गलत जा रहा था, आपने सही कर दिया, थैंक यू वेरी मच। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, जो हमने वीडियो में देखा हुआ है। लाप्लाशियन ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में क्या इक्वेशन है, ये पूछा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए कौन सा सही नहीं है। भाई ये नॉट वाले बड़े खतरनाक होते हैं, नॉट। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये सही है, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, हाँ भाई सही बात है। ये जो डुअल नेचर होती है, वेव पार्टिकल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की, मैटर पार्टिकल की, उसको इनकॉर्पोरेट करती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशन डिजाइन की गई है, ये बात तो सही है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई, हाँ ये बात भी सही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और वेव फंक्शन मिलता है ना। तो ये बात भी ओके है। ये क्या है, इट इनकॉर्पोरेट्स ओनली वेव नेचर ऑफ मैटर, नहीं भाई ओनली वेव नेचर नहीं है, ये तो वेव प्लस पार्टिकल दोनों नेचर को ध्यान में रख करके श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बनाई गई है। तो इसमें ये सही नहीं है, आपका फोर्थ है, ये सही नहीं है ना। ये केवल तरंग प्रकृति नहीं भाई, तरंग और कणीय प्रकृति दोनों को ध्यान में रखती है ये, है ना। तो 4 गलत है, यही सही आंसर है। फॉर्म होते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है, इसमें से एक फॉर्म को इसने उठा करके क्वेश्चन पूछा है। ये वापस वही क्वेश्चन देखो, साई की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइगन फंक्शन होने के लिए, अच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फाइनाइट यानी कि निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, उसकी वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो ये 0 नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। जेडीली में से लिया हुआ क्वेश्चन है, एक पॉइंट को घुमा दिया इन्होंने लास्ट वाले को। एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन, वेव फंक्शन किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है भाई, आइगन फंक्शन का है, आइगन फंक्शन का है। वो सारे वेव फंक्शन जो डेफिनेट कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, वही तो आइगन फंक्शन होते हैं।
तो इसमें आइगन फंक्शन आएगा, और ये वो कंडीशन है सारी की सारी जो जेडीली में दी हुई है, बस ये लास्ट वाली क्या आएगी, 1 आएगी, 0 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ है। इन्होंने ये इक्वेशन दिया है और इन्होंने कहा है एच किसके इक्वल है बोल करके। एच आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। एच की देखिए दो वैल्यूज होती है एच की, वो एकदम साफ है ना। कौन कौन सी वैल्यूज होती है हम उठाकर लाते हैं वहां से जहां पर हमारे पास ये दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ से उठ जाएगी क्या, यस ये उठ रही है। तो हमने इसको यहाँ से उठाया और जहां हमारा क्वेश्चन है वहां हम इसको ले गए। ये लीजिए, एच जो ओवरहेड है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसकी दोनों वैल्यूज आपके सामने आ गई है। अब आप मिला लीजिए, इन चारों में से एक भी वैल्यू सही नहीं है, एक भी वैल्यू सही नहीं है। यदि आप 2m वाली वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था और ये एच क्रॉस होना चाहिए था, तब ये वैल्यू सही होती, ठीक है ना। ये यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ये वैसे गलत है, एच क्रॉस ही नहीं है इसमें, तो एच के रेस्पेक्ट में है, एच के रेस्पेक्ट में है तो ये वैल्यू सही होनी चाहिए। यानी कि आपका ये जो 8m है वो 8m नहीं होना चाहिए, वो 8 पाई² होना चाहिए। ये देखिए, है ना। इसका मतलब इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन गलत हैं। यदि सही होगा तो कौन सा होगा, नंबर 2 जिसमें एच क्रॉस होना चाहिए और माइनस का साइन होना चाहिए। यदि 4 को आप सही करेंगे तो वो उसमें 8 पाई² गायब है। इसका मतलब कोई सा भी सही नहीं है। आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, इन्होंने कहा है कि द ऑपरेटर डेल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं। ये कोई पूछने की बात है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, अरे भाई पूरे स्पेस में तो 1 ही होगी ना प्रोबेबिलिटी। आप बात को समझो जरा, है ना। एक पॉइंट पे कभी 1 नहीं हो सकती, लेकिन जब एंटायर स्पेस ले लोगे आप तो एंटायर स्पेस में तो उसकी जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होगी। उसमें क्या दिक्कत है ना। ओके, डेल स्क्वायर किसको रेफर करता है, अभी तो बताया था भाई, लैप्लाशियन ऑपरेटर को रेफर करता है। क्या बात करते हैं ये लोग। ओके, ये जूनियर केमिस्ट, अच्छा पिछला हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिया है वो हमने नहीं देखा। टेक्निकल एजुकेशन 2011 का क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का, अभी कुछ दिनों पहले ही एग्जाम लगा है। ओके, ये है जूनियर केमिस्ट 2014 का। इन्होंने पूछा आइगन फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आइगन फंक्शन क्या है। अरे भाई उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है आपका जो आइगन फंक्शन होता है ना, वेव फंक्शन की जो सर्टेन वैल्यू होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। यस, फिर इन्होंने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जूनियर केमिस्ट 2014 का ही है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया, और फिर लास्ट में पूछा है डेल स्क्वायर क्या है। तो डेल स्क्वायर भाई लैप्लाशियन ऑपरेटर है। क्या बात करते हैं, है ना, एक ही एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ। यस, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक तो आपको ईयर नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। टेक्निकल एजुकेशन में जो लेक्चरर के लिए एग्जाम होता है 2020 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है। ये हम बहुत ही आराम से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने वीडियो में ये जो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स है ये हमने डिस्कस किया है, और इसकी एनर्जी के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला होता है n²h² डिवाइडेड बाई 8ma², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका जो पूरा जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, वो है। अब क्या बोलते हैं, अब ये फॉर्मूला है एनर्जी का, किसका, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। ओके, 1 डायमेंशनल बॉक्स में, ठीक है। ये देखो, ये जो टॉपिक है ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, पार्टिकल इन ए बॉक्स। अब आंसर देखते हैं, आंसर कौन सा होना चाहिए, आखिर आंसर कौन सा होना चाहिए। नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये इसमें 4 आ गया, ये गलत है। ये इसमें 2 आ गया, ये गलत है। ये 8, हाँ ये फॉर्मूला सही है, n²h² एट ma²। ये फॉर्मूला हमने देखा है। यहाँ पर एक्चुअल में a को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, L, कैपिटल L से दिखाया गया है, तो कोई बात नहीं, है ना, ये हम समझ गए। ये 4 आंसर है। 1 डायमेंशनल बॉक्स में, 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, हमने देख लिया इसको। अब यस, क्वेश्चन नंबर 76, ये क्वेश्चन आया हुआ है टेक्निकल एजुकेशन पेपर सेकंड 2020 के एग्जाम से, और इसमें क्या पूछा हुआ देखते हैं। फॉर अ फ्रीली मूविंग पार्टिकल, यस, फ्रीली मूविंग पार्टिकल द एक्सप्रेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी। श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए फ्रीली मूविंग पार्टिकल के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये सारे इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए है, इन्होंने केवल x डायमेंशन ही लिया हुआ है। तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स
उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और चलिए देखते हैं फटाफट, उसका हमारे पास पीडीएफ होना चाहिए वन डायमेंशनल बॉक्स का। हमारे पास पीडीएफ है हाउस एंड क्राफ्ट बुक की, और इसमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टॉपिक है उसके लिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का पीडीएफ आपके सामने है। और यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, देखिए हम क्या क्या इसमें कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल बॉक्स का ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन वहां उन्होंने कंडीशन लिखी है फ्रीली मूविंग पार्टिकल। ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल। फ्रीली मूविंग पार्टिकल का मतलब हो गया कि पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, और जब भी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है तो यहाँ बताया हुआ है देयर्स नो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, है ना। फ्रीली मूविंग पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है विद इन द बॉक्स, इसलिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप ये जो इक्वेशन है जिसमें ये जो v की टर्म है, ये वाली v की टर्म है, इसको आपको लेना है v इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा फ्रीली मूविंग पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आते ही आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देंगे और उसके बाद में उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, अब आप इसने इसको कर दिया जीरो। अब इसको जीरो करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो गई मैं बता देता हूं आपको, ये सीधा इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ये लो भाई, इसमें v की टर्म हमने हटा दी है, जीरो हो गई है। अब इससे आगे हम ये सोल्व कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको ये देखो वन डायमेंशनल बॉक्स में v इज इक्वल टू जीरो होने पर ये इक्वेशन होगी, ये बताया हुआ है। ओके, तो इसके आगे ये कैसे सोल्व होगा, बहुत इजी है। इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करने वाले हैं। ये जो टर्म है आपकी कौन सी, ये वाली 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर, इसको हम उधर लेके जाने वाले हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए आपकी हो जाएगी, ये इनवर्स हो जाएगा इधर लाते ही, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m माइनस इसके साथ रहेगा, और ये हो गया डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई और साई। ये हो गया, ये हमने उस इक्वेशन को कर दिया रीअरेंज। रीअरेंज करने के बाद अब एक बार हम लोग इंक यहाँ पर चेंज करते हैं। इंक थोड़ी सी लाइट है, ओपेसिटी इसकी 100% कर देते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए एच क्रॉस की वैल्यू रखेंगे। एच क्रॉस आप जानते हैं ना, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है एच पाई एच बाई 2 पाई, ठीक है। ये होती है एच क्रॉस की वैल्यू। एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू हो गई एच स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर हो गई किसकी वैल्यू, आपके एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर हो गई एच क्रॉस की वैल्यू। ये हम यहाँ रख देंगे, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डॉट, और ये आपका डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू ई और साई। ये हो गया, ये इक्वेशन आ गया आपका वन डायमेंशनल का फ्रीली मूविंग जो पार्टिकल है उसके लिए। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसको रीअरेंज करके हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, और आप यदि मैच करेंगे, है ना, तो आपका आंसर निकलेगा मेरे ख्याल से आपका v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही गलत है, ये भी वैसे ही गलत है, ठीक है। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए, इसमें यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने माइनस साइन लगाया है, एच क्रॉस की फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, तो ये इसका सही उत्तर है। बहुत घुमाया है क्योंकि पेपर भी कौन सा है भाई, टेक्निकल एजुकेशन, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उनमें लेक्चर के लिए क्वेश्चन है, इतना घुमाना तो बनता है, ठीक है। तो वापस एक बार, हाँ यहाँ पर ये जो हाउस क्राफ्ट की बुक का जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है, मैं इसका जो पीडीएफ है इसका लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वन डायमेंशनल बॉक्स के वो परफेक्ट नोट्स हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, तो ये सारे जो पीवाईक्यू थे ये खत्म हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, पीवाईक्यू समझ में आए होंगे, और आपने पिछला वीडियो है थ्योरी वाला वो देख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।